ओवैसी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों को उनकी तहज़ीब छोड़ने के लिए कहा जाता है, उनकी जो दीन की बातें उन्हें छोड़ने के लिए कहा जाता है? क्या मुसलमान आज आपको नज़र आते हैं पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में? देखिए, आपके सवाल का दूसरा हिस्से का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। देखिए, भारत की पार्लियामेंट में सियासत में मुसलमानों का जो पार्लियामेंट में शेयर है वो कितना है? 5% करीब है। बीजेपी के पास 300 एमपी, एक मुसलमान एमपी नहीं है। और अगर सिर्फ 22-23 एमपी जीत कर आते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि हाँ, उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए जहाँ पर मुसलमान 10-12% है, वो सही मानों में सेकुलरिज्म कामयाब। बाकी सब तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ मुसलमान 30% के ऊपर है। तो फिर जीतते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वोट देने को तैयार नहीं है। और मुसलमानों से ये कहा जाता है कि आप सिर्फ वोट डालते रहिए, अपनी लीडरशिप मत बनाइए। आप इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको। यूपी में समाजवादी और बीएसपी का अलायंस हुआ, भाई आपको 75% मुस्लिम वोट मिला, तब भी आपके 15 जीते, बाकी बीजेपी जीत गई। तो मालूम हुआ कि उनका जो हिंदू वोटर है उनको वोट नहीं दिया। अब यही तो हमारी कोशिश है। मेरा मानना यह है कि हमारी पार्टी का मानना है कि मुसलमानों को जब तक वो अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, अपने वोटों से अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब रहा सवाल तहजीब छोड़ने का, तो आए दिन आप देखते हैं, अगर कोई मुस्लिम महिला बुरखा पहनती है तो उसको समझा जाता है कि भाई ये बड़ी बैकवर्ड है। ये बैकवर्ड नहीं है। यमन की एक महिला हिजाब पहनकर उसको नोबेल प्राइज मिला। तो यही तो बहुत सी बात है। जो लिबरल किस्म के लोग हैं वो समझते हैं कि जब तक मुसलमान मज़हब पे रहेगा या मुस्लिम ख़वातीन अपने मज़हब पर चलेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, बल्कि पूरे महिलाओं के लिए क्या किया। आप देख लीजिए कि आज भारत में सबसे ज़्यादा कम वर्क पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का, इसकी जिम्मेदार मोदी है, इनकी सरकार है।